हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएसएसबी कंप्यूटर के सेक्शन के लिए क्वेश्चन यहाँ पे, तो उसके बारे में पूरी डिटेल पूरी वीडियो अंत तक देखते रहना। पूरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने डीएसएसबी का फॉर्म भरा है एलडीसी वगैरह का ग्रेड 4 10 का, तो पूरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना चाहो देख सकते हो। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया एज सुन एज अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सिलेक्टिंग फॉर अ फॉर्मेटिंग। मतलब ये कह रहा है, जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं उसमें एक ब्लॉक आता है, मतलब टेक्स्ट के रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग का ब्लॉक आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिनी टूल बार। मिनी टूल बार देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने विंडो आर करा, विंडो आर डाल के मैंने डाला यहाँ पे विनवर्ड। विनवर्ड आपको बताओ एमएस वर्ड की रन कमांड होती है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल आर एन डी, ये मैंने आपको समझा रखा है। मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। 1 से क्या होगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा। मैंने एंटर करा। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो, अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लेते मैंने सेलेक्ट करा जो ये वाली चीज है, इसे हम कहते हैं मिनी टूल बार। यहाँ पे हमारा मिनी टूल बार हो गया। इसमें हमारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाइलाइटर, कलर, बुलेट सब हम इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मिनी टूल बार। उसके बाद देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेरियस रिलेटेड वेब पेज। अगर मान लेते हैं एक वहाँ पे एक जगह में बहुत सारे वेब पेज लिंक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वेबसाइट। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट खोली। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट खोलने के बाद हम यहाँ पे आए। अब देखो ये इसका पहला पेज हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं जो एसएससी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, इस पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देखो यहाँ पे ये इसका अलग से एक विंडो खोल दी, तो ये पेज इसी का पेज है, ठीक है। इस पे क्लिक करूँगा तो ये भी इसी का पेज है। तो यहाँ पे इन्हें क्या करा, मुझे सारे पेज खोल के दिखा दिए। तो यहाँ पे ये क्या होगी, एक वेबसाइट। जहाँ भैया कहाँ पे होती है? भैया वेबसाइट में होती है। वेब होस्ट क्या होता है? वेब होस्ट में होता है। मान ले सरकारी रिजल्ट में कोई नोटिफिकेशन आया, अब जो पीडीएफ अपलोड वगैरह होगी, मान लेते सरकारी रिजल्ट ने कोई पीडीएफ बनाया अपलोड करा, तो वो कहाँ अपलोड होगा? एक उसके लिए स्टोरेज चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी। तो वेब होस्ट होता है वो जो हमें स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे इनका सारा डेटा ऑनलाइन होता है, जो 24 घंटे मतलब वो चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है जहाँ से हम चीजें सर्च कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये है हमारा एक क्रोम वेब ब्राउजर है, सफारी एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा मिनी यूसी पहले आता था, पता नहीं अब आता नहीं, मुझे पता नहीं आता यूसी ब्राउजर हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है? वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन जिनसे हम सर्च करते हैं, गूगल हो गया, उसके बाद आपका क्या नाम है, बिंग हो गया, आस्क हो गया, याहू हो गया, ये सारे हमारे सर्च इंजन है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अगर हमें मान लेते हैं हमें कोई भी कंडीशन के साथ किसी चीज को काउंट करना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? काउंट इफ बी नाम का कोई फंक्शन होता नहीं है, तो हम इन तीनों को देखते हैं, तीनों करते क्या है, क्या काम करते हैं। काउंट ए, काउंट और काउंट इफ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक नंबर लिखता हूँ रैंडम, एक्सेल खोलता हूँ, विंडो आर, मैंने डाला एक्सेल डालने के बाद मैंने क्लिक करा, ओके करा, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेल आ गया, ठीक है। मान लेते मैंने करा ए 5 6 ए, फिर से मैंने करा। अभी मैं इन्हें काउंट करता हूँ, तो काउंट करके क्या आना चाहिए? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। देखो काउंट क्या काम करता है, इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन, काउंट यहाँ पे क्या करेगा, इन चारों को गिन के बताएगा कितने हैं ये, कितने हैं ये, 4 नहीं है ये 2 हैं, क्यों है? काउंट क्या करता है? काउंट केवल नंबर गिनता है, केवल नंबर गिनेगा, अल्फाबेट नहीं गिनेगा, नंबर गिनेगा। तो इसने इसे और इस वाले एक और इस वाले एक को गिना ही नहीं। तो भैया इन सबको गिनना है तो क्या करना पड़ेगा? इन सबको गिनना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे काउंटा, COUNT। काउंटा क्या करता है? काउंटर गिनता है नॉन ब्लैंक सेल। नॉन ब्लैंक सेल मतलब भैया जिसके अंदर कुछ भी लिखा हो उन्हें उसे गिन देगा। मैंने चारों सिलेक्ट करे तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे इनने बता दिया। एक आता है काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता है? मान लेते मैंने इनमें भी नंबर डाल दिया 5, और इसमें 5 नहीं 4 डालते हैं, और मैं इसमें डालता हूँ 10, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता है काउंट इफ। काउंट इफ क्या करा? काउंट इफ और काउंट इफ दोनों सेम होते हैं। काउंट इफ में मल्टीपल लगा सकते हैं, काउंट इफ में एक लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं काउंट इफ पे आता हूँ, ठीक है। काउंट इफ ये दोनों एक ही है, ठीक है। चलो इफ कर दिया आपके लिए, ठीक है। रेंज मैंने दे दी, भैया रेंज है। इसमें क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया में कहता हूँ मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिनकी तनख्वाह 6 से बड़ी है, 6 से जिनकी तनख्वाह बड़ी है, 6 से बड़ी है, 6 भी नहीं 6 से बड़ी है जिनकी। अगर 6 भी काउंट नहीं होगा, एंटर करेंगे तो भैया एक आ गया। क्यों? क्योंकि भैया इन चारों में एक ही व्यक्ति है जो 6 से बड़ा है। मैं मान लेता अगर यहाँ पे इक्वल लगा दूं, तो इक्वल मतलब ये क्या है? इक्वल मतलब है कि भैया 6 से बड़ा और 6 मतलब 6 से बड़ा यानी कि 7, तो शायद 7 से लेके ऊपर कितना भी, और प्लस में 6 भी, क्योंकि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा कि भैया ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो 6 या 6 से ऊपर है। अगर मान लेते मैं यहाँ 6 लिख दूंगा तो भैया 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 लिख दूंगा तो भैया यहाँ पे 3 के 3 रहेंगे, क्योंकि 5 वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको तीनों समझा दिए होंगे, उम्मीद है समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे आंसर हो गया भैया, इन्होंने कंडीशन के साथ बोल रखा था, तो यहाँ पे काउंट इफ आ गया।
बस काउंट इफ्स में मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं काउंट इफ्स हो गया कि मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिनकी सैलरी 5 से ऊपर हो लेकिन साथ ही साथ 10 से नीचे हो, तो ये आ गई मल्टीपल कंडीशन। चलो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। दिस आइकन द आइकन और पिक्चर एसोसिएट विद सम कमांड्स इन मेनू विल अपीयर ऑन द डैश ऑफ MS एक्सेल। टूल बार क्या होता है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भैया जो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक्सेल में आता हूँ, जो ये वाला, ये थोड़ा सा जूम कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ जूम का फीचर है यूट्यूब में। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे देखो कमांड का ऑप्शन आता है। कमांड पे मैंने क्लिक करा, आप मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ पे जो आइकन आ रहे हैं ना मेरे, ये मैं इन्हें ना क्या नाम है चेंज कर सकता हूँ। मान लेते हैं चेंज के ऐड करता हूँ। अभी देखो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सेव है, अंडू है, रीडू है, कॉपी है, ठीक है। मैं मान लेते हैं यहाँ पे कट का भी डाल दो, तो कट में क्या है कैंची बनी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे एक इमेज आ गई, या फिर हम इसे आइकन कह सकते हैं। ओके करेंगे, देखो कैंची बनी भी आ गई है, यहाँ पे कैंची। मान लेते हैं मुझे इसे काटना है, यहाँ से मैंने काट दिया, यहाँ पे पेस्ट करना और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट का मैंने ऑप्शन लगा तो रखा नहीं, चलो पेस्ट का भी लगा देते हैं। मोर पे आ गए, यहाँ पे पेस्ट दिख रहा होगा आपको कहीं, ठीक है। पेस्ट मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। नीचे होगा वैसे पी से है ना, IJKLMNOP, ये रहा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखो यहाँ पे गत्ता सा बना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ऐड नहीं हुआ शायद, तो ठीक है क्लिक आते हैं, कोई नहीं। पेस्ट 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 पे आ गए, ये रहा पेस्ट। और यहाँ पे हमने से ऐड करना भूल गए थे हम, ओके करेंगे। यहाँ पे ओके करने के बाद देखो गत्ता बना गया, यानी कि पेस्ट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर लूँ तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे आपका टूल बार। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज द सेकंड पार्ट ऑफ एन ईमेल। एक ईमेल की आईडी क्या होती है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं उसका क्या होता है। यहाँ पे जैसे हम आते हैं, मैंने एक ईमेल आईडी लिखी subham@gmail.com। अभी बात करें जो सेकंड पार्ट है, ये क्या है, ये भैया डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या होता है, जो भी हमारा मान लेते हैं गूगल हो गया, gmail.com हो गया, याहू मेल हो गया, तो सेकंड पार्ट, एक ईमेल आईडी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे ये हमारा जो हो गया, हमारा यूजर नेम हो गया, और यहाँ पे हो गया डोमेन नेम। तो यूजर नेम प्लस डोमेन नेम बन के एक बनती है ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स द फॉर्मेटिंग टास्क सच एज बोल्ड इटैलिक, ठीक है। उसके बाद चेंजिंग द फॉन्ट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट इन MS वर्ड। हम इसमें से इन टैब में से कौन से टैब में जाके बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला ही आंसर है होम का टैब। भैया ये देखो, ये यहाँ पे बोल्ड है, ये यहाँ पे इटैलिक है। बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल B, इटैलिक की कंट्रोल I, यू से कंट्रोल यू, अंडरलाइन से कंट्रोल U यहाँ पे हो गया। फॉन्ट के ग्रुप में है, टैब है होम। कितने टैब है फिलहाल, अगर हम 2021 की बात करें कितने टैब है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे टैब आ गए, ठीक है। 2007 में शायद 6 हैं, देख लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल क्या कहता है, अगर मुझे कोई विंडो क्लोज करनी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट क्लोज करना है। देखो विंडो और डॉक्यूमेंट अलग होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक खोला, ठीक है। अगर मैंने इसे क्लोज करा तो क्या खुलेगा, देखो इसे क्लोज, अब इसे भी यहाँ पे दो चीज तरीके से क्लोज होंगी। एक तो होगा जिसमें पेज हटेगा, मैं कंट्रोल W करता हूँ, अभी पेज हटेगा। मैंने यहाँ पे करा पूरा सेव करना, मैंने कहा नहीं, तो यहाँ पे पेज, देखो MS वर्ड नहीं गया, MS वर्ड यहीं का यहीं है, लेकिन भैया पेज चला गया, ठीक है। मैं मानता हूँ मुझे ना पूरी विंडो MS वर्ड समेत सब हटाना है, Alt F4 कर दो। Alt F4 मैंने यहाँ से कराई है, तो Alt F4 समेत यहाँ पे वो भी हट गया। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ टेबल, मतलब टेबल जो इंसर्ट में टेबल है उसमें से क्या क्या ऑप्शन इसमें नहीं है। ड्रॉ टेबल नहीं है, क्विक टेबल नहीं है, रिमूव हेडर नहीं है, इंसर्ट टेबल नहीं है। देख लेते हैं तो क्या क्या है। तो वापस हम यहाँ पे विनवर्ड खोल लेते हैं ना, विनवर्ड मैंने खोला यहाँ पे। विनवर्ड खोलने के बाद हम यहाँ पे आए, इंसर्ट के टैब में आते हैं। इंसर्ट के टैब में आने के बाद टेबल, और ये यहाँ पे इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी, एक्सेल स्प्रेडशीट भी और क्विक टेबल भी है। तो यहाँ पे क्या नहीं है, रिमूव हेडर नहीं है। तो रिमूव हेडर यहाँ पे आंसर हो गया कि भैया रिमूव हेडर नाम का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव कर्सर वन वर्ड राइट व्हाइल एडिटिंग डेटा इन अ सेल इन MS एक्सेल। मतलब ये कह रहा है कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे इसे काटा, मैंने इसे थोड़ा जूम करा, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी। मान लेते मैं इसे एडिट कर रहा हूँ, एडिट करने की शॉर्टकट की मुझे नीचे बताओ पहले तो आप, ठीक है। 1 2 3 F2 है, मैं ही बता देता हूँ। हमने करा यहाँ पे, ये देखो अब जैसे मेरा कर्सर यहाँ है, देखो अभी मैं इसे कर्सर से मूव कर रहा हूँ, तो देखो सिंपल जा रहा है, सिंपल जा रहा है। मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने कहा देखो एक वर्ड यहाँ पे छोड़ के फिर यहाँ पे आ गया। मैं इसे OSK से दिखाता हूँ, OSK से ज़्यादा समझ आएगा। विंडो बार OSK क्या होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, F2 दबाया। अब देखो मैंने यहाँ, मेरा कर्सर कहाँ है, मेरा कर्सर यहाँ है, मैंने कंट्रोल दबाया। अब मैं इधर का कर्सर दबाऊंगा तो देखो मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। फिर मैंने क्या करा, कंट्रोल करा और फिर मैंने, तो एक वर्ड यहाँ पे स्किप कर दिया इसने। अगर मैं सिंपल करूँ, सिंपल ऐसे जाएगा, पर अगर मैं यहाँ पे ये करूँगा कंट्रोल है तो देखो एक वर्ड।
इस पे मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक एक बार पूरा स्किप यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। मैंने काटते वैसे गलत दिया पर कोई बात नहीं। अच्छा लास्ट ही सवाल रह गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है ये, इसका आंसर आपको पता चल गया, कंट्रोल के साथ ये वाला एरो दबाना है आपको, हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेथड ऑफ एक्सेसिंग फिक्स्ड इंटरनेट फॉर होम और ऑफिस। मान लेते हैं मुझे घर पे वो लगवाना है, नेट लगवाना है, मैं क्या क्या लगवा सकता हूँ? या तो मैं मतलब फाइबर लगवा सकता हूँ, या मैं क्या नाम है केबल लगवा सकते हैं। मान लेते कोई केबल वेबल हो गया तो ये हम लगवा सकते हैं। क्या होता है DSL? DSL क्या होता है? टेलीफोन लाइन की तरह होता है ये DSL। तो हम यहाँ पे ये हो गया हमारा DSL। तो यहाँ पे अगर केबल होता तो केबल होता, फाइबर होता तो फाइबर भी यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता, ठीक है। फाइबर, केबल और यहाँ पे आपका DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये हमारे टेलीफोन में यूज होता है। वैसे अब भी टेलीफोन में, पर इनमें दिक्कत पता है क्या, इनसे हमारा नेट भी चल जाता है, लेकिन इनमें जो स्पीड की कैपेसिटी होती है वो 1 MB से लेकर 7 MBPS की होती है। तो 7 MBPS मेरे हिसाब से अब तो कोई चलाता भी नहीं होगा, मतलब बहुत रेयर ही, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम MB सबका जो 30 MBPS का प्लान तो सबका मेरे हिसाब से, जिसके घर पे ब्रॉडबैंड है तो वहाँ पे वो हो गई होगा। मोबाइल ब्रॉडबैंड नहीं होता, ठीक है, ब्रॉडबैंड होगा खाली, मोबाइल ब्रॉडबैंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे DSL, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, DSL, केबल और क्या नाम है आपका, क्या नाम है, फाइबर। तो 3 तरीके से हम यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यार उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।